मैं मार्केट से वापस आ गई हूँ। अभी थोड़ा सा बिजी शेड्यूल चल रहा है क्योंकि मेरी सिस्टर का कुछ फंक्शन है कल हमारे घर पे, तो उसी के सिलसिले में मैं मार्केट गई। उसकी जो ड्रेस हमने टेलर को दी थी वो वापस हॉस्पिटल से आते हुए मार्केट से लेके आई हूँ मैं। और अब मैं आपसे चेंज करने के बाद बात कर रही हूँ। वो जो आज का टॉपिक मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रही हूँ वो कुछ इस तरीके से है कि मेरे पास एक कॉल आई, मैसेज आया कंसल्टेंसी के लिए, और उसमें उनका एक बच्चा था जिसको उन्होंने बहुत ज़्यादा कफ हो रहा था और उसके बाद में उनको फीवर हो गया। उस बच्चे को, वो सिर्फ 8 साल का बच्चा है, उसको फीवर हो गया। तो उन लोगों ने हॉस्पिटल में डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने उसे सीवियर निमोनाइटिस बोल के एडमिट किया। टेस्ट वगैरह किए गए उस बच्चे के, उनके बहुत ज़्यादा टेस्ट किए, और उस टेस्ट को जब किए तो आप देखेंगे उन्होंने मेरे साथ शेयर किया कि अब हमें क्या करना चाहिए। क्योंकि उनको डॉक्टर ने ये बताया कि बच्चे के गॉल ब्लैडर स्टोन है। सिर्फ 8 साल का बच्चा जिसके गॉल ब्लैडर स्टोन आ गया, तो उन्होंने बोला है कल सर्जन से मिलना है। तो उनको ये थोड़ा सा लगा कि मुझे थोड़ी एक सेकंड कंसल्टेंसी लेनी चाहिए, सेकंड ओपिनियन किसी दूसरे डॉक्टर का भी लेना चाहिए। तो उन्होंने, वो मेरे फ्रेंड के फ्रेंड है, तो उन्होंने उनसे बात की थी और उन्होंने मुझे रेफ़र किया कि एक बार आप मैम से बात करो और वो आपको बता देंगे कि क्या करना है। क्योंकि देखिए कितना सा बच्चा जिसको सिर्फ कफ था और थोड़ा सा फीवर हुआ तो एडमिट कर लिया, उन्होंने एडमिट किया, दैट्स नॉट ओके। बट उसके बाद उसकी जो टेस्ट पे टेस्ट किए, सीबीसी कर लिया, आरएफटी कर लिया, एलएफटी कर लिया, जैसी सोनोग्राफी तक करवा दी। सोनोग्राफी में उनके आ गया कॉलीलिथियसिस। 8 साल का बच्चा जिसकी कॉलीलिथियसिस आ गया। अब उन्होंने उसको एडमिट रखा 3-4 दिन तक हॉस्पिटल के अंदर। तब तक नेबुलाइजेशन का कोई प्रोसीजर उन्होंने किया ही नहीं। 2-3 दिन के बाद में जब उन्होंने मुझे बताया कि उसको, मैंने पूछा नेबुलाइजेशन वगैरह कुछ ऐसा किया उन्होंने, तो बोले आज से उन्होंने स्टार्ट किया है नेबुलाइजेशन, और बोले 2-3 दिन और करेंगे। तो इस तरीके से 5 से 6 दिन हमें हॉस्पिटल में एडमिट रहना पड़ेगा। कहीं ना कहीं देखिए हॉस्पिटल्स जो प्राइवेट होती हैं उनका अभी कॉरपोरेट थॉट रहता है। हर डॉक्टर, हर हॉस्पिटल कॉरपोरेशन के हिसाब से अपने बिल बढ़ाती हैं, दैट्स वेरी क्लियर। वो दिल्ली का केस है, तो उन्होंने मेरे साथ शेयर की वो सारी रिपोर्ट्स, वो बताया। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई उन्होंने ये जो सोनोग्राफी वगैरह करवाई वो क्यों करवाई, इसके अलावा क्या बच्चे को कोई और तकलीफ़ थी। उन्होंने बताया नहीं, कोई तकलीफ़ नहीं थी, हमने सिर्फ बच्चे को एडमिट किया था क्योंकि हमारे बच्चे के जो था फीवर हो गया था, क्योंकि कफ था उसको 4-5 दिन से, और अब उसको फीवर हो गया तो हमने एडमिट किया, दिखाया, तो उन्होंने बोला एडमिट करना होगा। लेकिन जब अब उन्होंने करवाया है सोनोग्राफी तो ही हमें पता चला है कि बच्चे के गॉल ब्लैडर स्टोन निकला है। ऐसे केसेस बच्चों के 7-8 साल के मेरे पास पहले भी आए थे, जिनमें बहुत छोटे छोटे आजकल गॉल ब्लैडर स्टोन हर छोटे बच्चे के होने लग गए। मे बी ड्यू टू दैट सेडेंट्री लाइफ, जो अकेले बैठे रहते हैं, कोई आउटडोर एक्टिविटी नहीं करते हैं, और जंक फूड जो बहुत ज़्यादा, ये आजकल बच्चों को जंक फूड्स की आदत है तो वो खाते हैं, उसकी वजह से हो सकता है। बट उसको कोई सिम्टम नहीं है, और उन्होंने डायरेक्टली उनको बोल दिया कि कल हम आपको पीडियाट्रिक सर्जन से मिलवाएंगे, वही बताएंगे आपको आगे क्या करना है। मुझे उन्होंने कंसल्ट किया, बताया कि भाई मैम इस तरीके से है और इतने छोटे बच्चे की सर्जरी हमें नहीं करवानी है। लेकिन उन्होंने हमें डायरेक्ट बोल दिया कि कल आप पीडियाट्रिक सर्जन से मिल लीजिए। मैंने जब उनसे बात की, पूरा पता किया, तो उन्होंने बताया कि अब बच्चे को नेबुलाइजेशन 3-4 दिन के बाद में अब बच्चे को नेबुलाइजेशन स्टार्ट किया है। और बाकी बच्चे के फीवर अब नहीं है, सिर्फ 1 दिन ही आया था। हमने घबरा गए तो हमने डॉक्टर को सिर्फ दिखाने के लिए गए और उन्होंने एडमिट कर लिया। तो मुझे बहुत लगा, ये सोचा मैंने कि आजकल सच में डॉक्टर्स जो हैं वो पेशेंट क्यों एज अ अपना बिजनेस समझ रहे हैं। वो टेस्ट पे टेस्ट करवा लेते हैं। एक छोटा सा बच्चा जिसके उन्होंने सीटी स्कैन को छोड़ के बाकी सारे टेस्ट उसके करवा लिए और निकला कुछ भी नहीं। इवन उसकी सीबीसी भी नॉर्मल थी, और निकला क्या बाद में, अगर सोनोग्राफी उन्होंने कराई तो कॉलीलिथियसिस यानी गॉल ब्लैडर स्टोन। अब अगर वो सेकंड ओपिनियन नहीं लेते तो उनको पीडियाट्रिक सर्जन ने डायरेक्ट एडवाइस किया सर्जरी का।
उन्होंने मेरे से जब ओपिनियन लिया, मैंने कहा आप एक बार सर्जन से मिलिए, वो क्या आपको एडवाइस करते हैं। बट मेरा यही एडवाइस है कि आप इतने छोटे बच्चे का, क्योंकि सिर्फ मल्टीपल स्लज टाइप के आए हैं, बच्चा अभी छोटा है, उसकी एक्टिविटीज़ करोगे, उसको बाहर एक्सरसाइज वगैरह करवाओगे तो गॉल ब्लैडर स्टोन उसको रिमूव भी हो सकता है। और क्योंकि उसको कोई सिम्टम ही नहीं है, ये जस्ट उन्होंने सोनोग्राफी करवाई, उस वजह से उसकी कॉलीलिथिसिस इनको पता लगा। अदरवाइज बच्चे को खाने से रिलेटेड या भूख से रिलेटेड या पेट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, सिर्फ कफ और फीवर की वजह से उन लोगों ने एडमिट करवाया था। तो देखा ओपिनियन, जैसे ही मैंने सर्जन का उनको बोला, जैसा मेरे को था, सर्जन ने उनको बोला कि आप ऑपरेट करवाइए सर, आपको करवाना ही होगा, हम चलिए। तो उन्होंने मना कर दिया, डिनाई कर दिया, बिकॉज मैंने उन्हें सजेस्ट किया कि आप एक बार डिनाई कर दीजिए और बच्चे की एक्टिविटीज़ को चेंज कीजिए, साथ ही साथ हम मेडिसिन भी देंगे। और उन्होंने फिर क्या बोला, नहीं आपको करवाना तो पड़ेगा ही, आज नहीं तो बाद में कल करवाना पड़ेगा। और देखिए सर, चलिए ठीक है, हम कुछ और टेस्ट कर लेते हैं, क्या पता उसमें कुछ हमें सॉल्यूशन मिल जाए। और उसमें क्या सॉल्यूशन मिल सकता है, मुझे नहीं समझ में आया। जब आपकी सोनोग्राफी के अंदर गॉल ब्लैडर स्टोन आप बता रहे हो आ गया है, जो कि उसी हॉस्पिटल की रिपोर्ट है, तो मेरे को तो उसकी रिपोर्ट के ऊपर भी क्वेरी हो गया कि ऐसे कैसे एक बच्चे के इस तरीके से निकला जिसका कोई रिलेशन ही नहीं है, कोई सिम्टम ही नहीं आया। हो सकता है साइलेंट जीबी स्टोन हो, बट उसका सीधा सर्जरी इज़ नॉट द सॉल्यूशन। आप सीधा बच्चे के लिए सर्जरी बोल रहे हैं, अभी तो 8 साल का है, उसकी उम्र कब आएगी 40-50 तक, उसको अभी से ही उसका गॉल ब्लैडर रिमूव कर दिया गया तो उसका क्या होगा आगे भविष्य। तो इस तरीके से मैंने उनको सजेस्ट किया कि आप कंप्लीट डिनाई कर दें, क्योंकि बच्चे को कोई भी सिम्टम नहीं है, और मैं आपको जो भी होम्योपैथिक मेडिसिन सजेस्ट कर रही हूँ आप उसको कंटिन्यू कीजिए और उसको दीजिए, प्लस उसकी जो डेली एक्टिविटीज़ है उसमें चेंज करिए, क्योंकि वो सिर्फ मम्मी पापा और बच्चा है, 3 ही जने हैं घर में। और क्योंकि पापा जॉब में हैं तो रहे मम्मी और बच्चा, वो भी सिर्फ टीवी देखना और नॉर्मली बाहर सिर्फ स्कूल से आना जाना, इतना ही होता है, उनका कोई एक्टिविटी नहीं है, बच्चा एकदम सेडेंट्री लाइफ जी रहा है, तो उस वजह से भी ऐसा हो सकता है। तो मैंने उनको थोड़ी सी गाइडेंस दी कि साथ ही साथ उसे पानी पिलाना है, लिक्विड फुल देना है, अभी जंक फूड्स को एकदम अवॉइड करना है, उसको रनिंग करवानी है, वॉक करवानी है, ताकि उसकी एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी बढ़ेगी तो गॉल ब्लैडर स्टोन अपने आप डिज़ोल्व हो जाएगा। क्योंकि गॉल ब्लैडर स्टोन जो होता है वो सिर्फ फैट का डिपोजिशन होता है, बाइल फैट का डिपोजिशन होता है, ऐसा है सच कुछ भी नहीं है जैसे किडनी स्टोन में होता है कि कोई पर्टिकुलर स्टोन टाइप के आर्ट मटेरियल्स होते हैं या सब्सटेंस होते हैं उनका कलेक्शन हो, ये सिर्फ फैट का कलेक्शन होता है। तो मैंने उनको बोला और उन्होंने उसी तरीके से किया और उन डॉक्टर को डिनाई कर दिया। बट ये सोचने की बात है, अगर वो सेकंड ओपिनियन नहीं लेते तो पक्का घबरा के, एक बच्चे की बात थी, घबरा के पेरेंट्स उसका ऑपरेशन करवा लेते, लेकिन चूंकि उनके फ्रेंड थे, कॉन्टेक्ट्स थे मेडिकल के साथ, तो उन्होंने सजेशन ले लिया, अपना सेकेंड ओपिनियन मेरे से ले लिया और बच्चे को वहाँ से डिस्चार्ज करवा लिया। एंड उन्होंने लिटरली बोला मेरे को, मैम, कि वो सिर्फ बिल बढ़ाने का काम हो रहा था वहाँ पे, बच्चे को नेबुलाइजेशन के बाद यूं ही रिलीफ आ गया था। क्योंकि कफ हो रहा है, आपने ठीक है 2-3 दिन डिनाई कर दिया, उसको अवॉइड कर दिया कि कफ है कफ है कफ है, लेकिन वो फीवर में हो गया क्योंकि कफ इतना ज़्यादा एक्यूमुलेट हो गया बॉडी के अंदर, चेस्ट के अंदर। तो सबसे पहले आप नेबुलाइजेशन कर लो, नेबुलाइजेशन से आपके बच्चे को 100% रिलीफ मिलेगा। और अगर उससे नहीं रिलीफ मिल रहा है, पर हाँ डॉक्टर कंसल्टेंसी ले लो, ऐसा नहीं है, क्योंकि नेबुलाइजेशन में भी आपको देखना पड़ेगा कि आप किससे उसको नेबुलाइज करें। तो नेबुलाइजेशन सबसे अच्छा है, कम क्वांटिटी में अच्छा रिलीफ मिलेगा, यानी मेडिसिन कम जाएगी बट उसका इफ़ेक्ट बहुत जल्दी और अच्छा आएगा। ऐसे ही होम्योपैथिक मेडिसिन भी हैं, अगर ऐसा कफ एक्यूमुलेशन हो जाता है, फीवर हो जाता है, निमोनाइटिस हो जाता है, तो बहुत सी ऐसी अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन भी है। तो आप हमेशा, मेरा सजेशन है कि अपना एक सेकंड ओपिनियन अपनी रिपोर्ट्स पे किसी भी दूसरे डॉक्टर के साथ लें जो आउट ऑफ उस एरिया से हो
जिससे आप ऑलरेडी उस हॉस्पिटल या क्लिनिक में उनको दिखा रहे हैं, उसके आउट ऑफ डॉक्टर को एक बार सेकंड ओपिनियन ज़रूर लें और उसके बाद आप डिसाइड करें कि आपको क्या करना है। क्योंकि आजकल मानो या ना मानो जो हॉस्पिटल्स हैं वो एज अ बिज़नेस कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा चल रहे हैं। वो पेशेंट का जो होती है प्रायोरिटी, पेशेंट का सेफ्टी, ये सब इतना कंसर्न नहीं करते हैं, बस अपनी बिलिंग और पैसे पे ज़्यादा कंसर्न हो रहा है। एंड दैट इज़ वेरी ट्रू। मैंने बहुत से ऐसे चीज़ें देखी है, बहुत से ऐसे केसेस देखे हैं जहाँ पे अब हम कह सकते हैं कि कुछ एक डॉक्टर्स को छोड़ के मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स सिर्फ अपना बिल कैसे बढ़ाना है, अपना पैसा कैसे बनाना है, उसी पे ही कंसंट्रेशन है। तो सेकंड ओपिनियन आप ज़रूर लें। और आज का मेरा यही आपको सजेशन है, यही मेरा एक पॉइंट ऑफ एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि ये आप लोगों के साथ भी पक्का बहुत होता होगा। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। और आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियोस को लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, बाय बाय।